Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 53, that is image swapping. तो images को लेकर हमने एक image swapping गैलरी बनाई हुई है और सिंपल सा काम हम कर रहे हैं। एक H1 दिखा रहे हैं, देन 3 images flex के अंदर दिखा रहे हैं और नीचे फिर हम selected image दिखा रहे हैं और हम इनमें से किसी भी पिक्चर पे किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज हमारे पास सेलेक्ट होनी चाहिए, स्वैप होनी चाहिए सेलेक्टेड इमेज के साथ। अच्छा जी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फर्स्ट इमेज जो कि बाइक की है वो सेलेक्टेड इमेज है हमारी। ठीक है, मैं अगर कार पे क्लिक करता हूँ तो वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाती है, यानी मैंने कार और बाइक को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया दोनों इमेजेस को। ठीक है, और इसी तरह अब सेलेक्टेड इमेज हमारे पास कार है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वही है। अगर मैं बाईसाइकिल पे अब क्लिक करता हूँ तो बाईसाइकिल हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अब मैंने कार और बाईसाइकिल को स्वैप कर लिया। तो इस तरह हम, सिंपल सा काम है, सिंपल सा चैप्टर है कि हम इमेजेस को किस तरह स्वैप कर सकते हैं। ये इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कोड में किस तरह हम कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा आप लोगों को डायरेक्टरी दिखा देता हूँ। फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है, सब फोल्डर। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। इमेज 1, 2 एंड 3, 3 इमेजेस हैं हमारे पास। इसी के साथ साथ index.html है जिसमें पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। styles.css में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत स्टाइलिंग जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। देन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि हमारा मेन कंसर्न है, वो हम देख रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी के अंदर एक H1 लगा रहे हैं, इमेज स्वैपिंग गैलरी, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसी के नीचे हमने एक कंटेनर बनाया हुआ है, एक डिव बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम 3 इमेजेस दे रहे हैं। ठीक है, 3 इमेजेस हम लगा रहे हैं जो कि यहाँ आ रही है 1, 2, 3। अच्छा, इनके कंटेनर पे हमने गैलरी की क्लास दी हुई है, जो कि हम यहाँ, मैं कमांड पी के साथ खोल लेता हूँ स्टाइल्स की फाइल। तो H1 और P को मैंने जो कि नीचे एक हमारे पास पैराग्राफ है, सेलेक्टेड इमेज जो लिखा हुआ होता है, ये जो लिखा हुआ है सेलेक्टेड इमेज और इमेज स्वैपिंग गैलरी, तो इन दोनों पे मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हुआ है ताकि ये सेंटर में आ जाए। गैलरी जो कि इन इमेजेस का कंटेनर है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये इसको हमने फ्लेक्स किया हुआ है, थोड़ा सा गैप दिया हुआ है ताकि इमेजेस एक दूसरे के साथ जुड़ी भी ना हो। देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है ताकि ये इधर ना आए, सेंटर में आ जाए बॉडी के। और थोड़ा सा मार्जिन दिए ताकि सेलेक्टेड इमेज से और इसके बीच में गैप आ जाए। अच्छा जी, देन हमारे पास है सेलेक्टेड इमेज पैराग्राफ, जो कि यहाँ पे आ रहा है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। देन हमारे पास एक और इमेज है जिसको हम मेन इमेज अपनी कंसिडर कर रहे हैं, जो सेलेक्टेड इमेज है वो हमारी यहाँ आ रही होगी। ठीक हो गया। सो ये स्ट्रक्चर है और ये CSS है। CSS में गैलरी के अंदर हर इमेज पे हम विड्थ दे रहे हैं और कर्सर पॉइंटर दे रहे हैं। वो इस वजह से कि हम इस पे यहाँ अगर कर देते हैं, अभी हॉवर करें तो पॉइंटर हमारे पास आ रहा है और इमेज को हमने विड्थ भी दी हुई है ताकि बहुत बड़ी इमेज हमारे पास ना आए। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मेन इमेज जो हमारी ये है, उस पर हम कुछ स्टाइलिंग दे रहे हैं। दैट इज़, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं, मार्जिन 20 पिक्सल, और ऑटो कर रहे हैं ताकि वो सेंटर में हॉरिजॉन्टली आ जाए, वर्टिकली उस पर थोड़ा सा मार्जिन आ जाए 20 पिक्सल का, और विद उसको 300 पिक्सल दे रहे हैं। कंपैरेटिवली बिगर इमेज जो है वो हम दिखा रहे हैं। ये HTML CSS है। अच्छा जी, HTML के अंदर मेन जो हमारा स्वैपिंग वाला काम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को पता है कि सोर्स देते हो आप इमेज पे, तो वही इमेज आपके पास ऑब्वियसली रेंडर हो जाती है। सोर्स में डॉट स्लैश करके इमेजेस फोल्डर में जा रहे हैं और वहाँ से
बाइक वाली इमेज हम उठा रहे हैं। यहाँ हम आते हैं इमेजेस के अंदर और बाइक पे क्लिक करते हैं तो बाइक वाली इमेज ये रही हमारी, जो कि हम यहाँ से पाथ दे रहे हैं। और इसी तरह हम सेकंड इमेज में कार लगा रहे हैं और थर्ड इमेज में बाइसिकल लगा रहे हैं। ठीक है, ऑल टेक्स्ट भी दे रहे हैं तीनों पे, इमेज 1 2 3 के हिसाब से। और ऑन क्लिक पे असल काम हम शुरू कर रहे हैं। स्वैप इमेज हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बना हुआ है स्वैप इमेज, उसको हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वैप इमेज पे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जो कि हमारे पास पाथ है असल में, जो इमेज हम दिखाना चाह रहे होते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट इमेज हम बाइक दिखा रहे हैं तो उसमें वही पाथ पास कर रहे हैं बाइक की। और इसी तरह सेकंड इमेज हमारे पास कार है, यानी यहाँ भी वही एड्रेस दे रहे हैं, यहाँ भी वही सोर्स दे रहे हैं, बिकॉज हम उसको पहले यहाँ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्ले जो हो रहा है वो SRC के थ्रू हो रहा है, ये जो एड्रेस जा रहा है। और फिर स्वैप इमेज को हम जो एड्रेस पास कर रहे हैं वो इसलिए कि इस पर कोई क्लिक करे तो स्वैप इमेज जो काम करेगा उसके पास ये एड्रेस चला जाए, ये सोर्स चली जाए। ठीक है जी, यानी कि ये वाला जो स्ट्रिंग के अंदर एड्रेस दे रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट हम स्वैप फंक्शन को वो वहाँ हम रिसीव कर लेंगे। और सिमिलरली थर्ड इमेज पे कोई क्लिक करे तो स्वैप इमेज को ये स्ट्रिंग ये एड्रेस मिल जाए। ठीक है, ओके, सो स्वैप इमेज को हमने कॉल कर लिया, स्वैप इमेज के पास न्यू इमेज SRC आ गया। ठीक है, आइए इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वीडियोस पढ़ी है। तो अगर आपको नहीं क्लियर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे वेरिएबल हमने क्यों बनाया है, तो आप पिछली वीडियोस में इस प्लेलिस्ट के अंदर फंक्शंस वाली जो वीडियोस है वो निकाल सकते हैं, तो आपको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले तो मेन इमेज को गेट कर रहे हैं। यहाँ मेन इमेज हमने आईडी दी हुई है, जो बड़ी इमेज है हमारी सेलेक्टेड इमेज इमेज जो है वो हमने पहले सेलेक्ट की हुई है गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू। ठीक हो गया, और उसको मेन इमेज एक कंटेनर में रख लिया है। अच्छा जी, और फिर मेन इमेज डॉट SRC हम चेंज कर रहे हैं न्यू इमेज SRC से। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को ज़रा कंसोल करके दिखा दूँ न्यू इमेज SRC, ज़रा मैं की वैल्यू पेयर दोनों दिखा देता हूँ, न्यू इमेज SRC, और यहाँ से आकर मैं इंस्पेक्ट कर लूँ कि हम असल में कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया, तो लेट्स से मैं कार पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश कार डॉट वेब पी, यो एड्रेस हमने यहाँ दिया हुआ है कार का, वही एड्रेस वही URL हमारे पास आके इधर इस न्यू इमेज SRC के अंदर सेट हो रहा है, यानी हम कैच कर रहे हैं उसको ये। और फिर इसी तरह बहुत आसानी से बहुत इजी पीजी हम क्या कह रहे हैं, मेन इमेज जो हमने निकाली हुई है उसका SRC हम चेंज कर रहे हैं, जिसमें जो अपडेटेड SRC हमारे पास न्यू इमेज SRC के अंदर आ रहा है वो हम यहाँ सेट कर रहे हैं। तो बहुत इजीली, बाकी तो चीज़ें पुरानी थी, HTML CSS वो तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम इमेज लगाएंगे तो इमेज का टैग यूज़ करेंगे, उसको SRC पास करेंगे। ऑन क्लिक के इवेंट में हमने माउस के इवेंट्स पढ़े थे पिछली वीडियोस में जब इवेंट्स हम कर रहे थे। और स्टाइलिंग भी थोड़ी बहुत हमने की हुई है इसमें, जो कि पुरानी है क्योंकि CSS का पूरा कोर्स हमने प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। मेन जो काम कर रहे थे, ऑन क्लिक के इवेंट पे स्वैप का फंक्शन कॉल कर रहे थे, और स्वैप के फंक्शन में हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, वो जो एड्रेस है इमेज का जो पाथ है वो पास कर रहे थे, और वो हम स्वैप इमेज के अंदर फिर वहाँ पैरामीटर में गेट कर रहे थे, और गेट करके फिर सोर्स को हम चेंज कर रहे थे। तो मेनली हम एक काम कर रहे हैं, ऑन क्लिक पे SRC यहाँ से जो भी इमेज का बन रहा है वो हम पास कर रहे हैं स्वैप इमेज को, और फिर जो न्यू इमेज यहाँ सेलेक्टेड इमेज दिखा रहे हैं उसका SRC हम सेट कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ ऑन क्लिक पे भेज रहे हैं। तो यहाँ से कार इमेज का एड्रेस जा रहा है तो स्वैप इमेज वो उसको न्यू इमेज या मेन इमेज सेलेक्टेड इमेज के SRC में प्लेस कर रहा है। ओके गाइस, सो
दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।